हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी ऑब्जेक्टिव का अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद का निचला सदन कौन है। भारतीय संसद का निचला सदन हो जाएगा लोकसभा, और ऊपरी सदन कहेगा तो राज्यसभा हो जाएगा। वही राज्य में कहेगा तो ऊपरी सदन हो जाएगा विधान परिषद, और निचली सभा हो जाएगा विधानसभा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा के कहेगा उल्लेख तो अनुच्छेद 80 में है। संसद का उल्लेख कहेगा तो संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। वही विधान परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में। विधानसभा का उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 170 में। और वही भारतीय संसद का कहेगा कि 2 सदन है, और वही अंग कहेगा तो 3 हो जाएगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। आगे हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टंका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था। टंका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था। इसमें हो जाएगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी हो जाएंगी रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किए थे, और इनका पहला राजधानी था लाहौर। लाहौर के बाद इन्होंने दूसरी राजधानी दिल्ली बनाई। और चालीसा दल के कहेगा स्थापना किसने किया था, तो इस इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना किए थे। और चालीसा दल के कहेगा समाप्त किसने किया था, तो बलबन ने। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के महाराष्ट्र में है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा की शुरुआत हुई थी 1972 में, और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना हुआ था 1956 में, और उसका नाम है अप्सरा। और कुछ देख लेते हैं परियोजना। गुजरात राज्य में गुजरात सरकार ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। और मातृभूमि कहेगा किस राज्य की योजना है, तो उत्तर प्रदेश का। बैक टू वर्क कहेगा किस राज्य का योजना है, तो राजस्थान का हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद जो है दजला नदी के किनारे स्थित है। नील नदी के किनारे कहेगा तो मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। हांगो नदी को पीली नदी कहते हैं, और ये चीन का शोक नदी है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक हो जाएंगे शूद्रक। और ऋतु संहार के कहेगा लेखक कौन है, तो कालिदास। नागानंद के लेखक हो जाएंगे हर्षवर्धन। और मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाखा दत्त। 6 नंबर है, कोबाल्ट का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर में। और कोबाल्ट मिलता है विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का कहेगा रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। पोलियो वायरस के कारण होता है। टीबी कहेगा तो जीवाणु के कारण होता है। एड्स हो जाएगा वायरस के कारण। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है स्वर्णबगेला कर्नाटक में। स्वर्णबगेला कर्नाटक में। मथुरा कहेगा किस नदी किनारे स्थित है, यमुना नदी किनारे। और काशी किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे काशी है। उज्जैन कहेगा किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि स्वर्णबगेला कर्नाटक में है, इसे चामुंड राय ने बनवाए थे। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। और अर्थशास्त्र पुस्तक के कहेगा लेखक कौन है, तो कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के कहेगा प्रतिपादन किसने किया था, तो वेगनर ने। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। अधिकतम रोक सकती है 14 दिन तक। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। लीलावती पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भास्कराचार्य। लीलावती पुस्तक कहेगा तो ये मैथ की क्वेश्चन यानी कि गणित का। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कालिदास शकुंतला पुस्तक के लेखक थे। चिपको आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था, ये वनों की कटाई के विरोध में चलाया गया था। चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, और डेट पूछेगा तो 1973 में। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। 12 नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसी हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहेगा कैसे हुई, तो चौगान खेलते समय हुआ था।
और वही कह दिया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था या संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। आगे देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लक्स बख्श के उपनाम से जाना जाता था, यानी कि लाखों का दान देने वाला। आगे हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुआ था 1986 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था 1986 में। और गंगा का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2008 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था 1960 में। ये कानपुर से लखनऊ के बीच किया गया था। और कहेगा कि वन संरक्षण कब लागू किया गया था, तो 1980 में। एक आता है वन जीव संरक्षण, वन जीव का संरक्षण कहेगा तो 1972 हो जाएगा। वन संरक्षण कहेगा तो 1980 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 1986 हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। 14 नंबर हो जाएगा, मद्रास राज्य नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? मद्रास को नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में। और एसटीडी सेवा की शुरुआत भारत में हुई थी 1960 में। और कहेगा कहाँ से कहाँ तक, तो कानपुर से लखनऊ के बीच। इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, का से हो जाएगा कानपुर, ल से लखनऊ। अंतिम ऋणदाता कौन है? अंतिम ऋणदाता कहेगा तो आरबीआई हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 1975 में कह देगा तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। आगे देखेंगे, आगे कुछ ऑप्शन है देख लेते हैं। 1955 में एसबीआई की स्थापना किया गया। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक के कहेगा स्थापना तो 1921 में हो जाएगा। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई नाम दिया गया था। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। पीएनबी का स्थापना हुआ था 1894 में। आईसीआईसीआई बैंक के कहेगा तो स्थापना हुआ था 1955 में। 16 नंबर हो जाएगा, मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है द्वार। ये दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो उसको द्वार को गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत में जितनी मंदिर बनी है वो द्रविड़ शैली में बनी है। मांड लोक नृत्य किस राज्य की है? मांड हो जाएगा राजस्थान का। वही तमाशा कहेगा तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। बिहू हो जाएगा असम का। कथकली केरल का हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल। और कह देगा ये मेरे वतन के लोग पुस्तक, ये मेरे वतन के लोग के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप। मिर्जा गालिब जो थे ये शायर थे। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। 19 नंबर हो जाएगा, यमुना नदी गंगा नदी के किस स्थान पर मिलती है? यमुना नदी है गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है प्रयागराज में। और भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, और सबसे चौड़ी कहेगा तो यमुना नदी हो जाएगी। और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये किया जाता है बॉक्सिंग में। और सर्विसेज कहेगा सर्विस का प्रयोग किया जाता है सर्विस शब्द का टेनिस में। और चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? कोशिका में राइबोसोम की खोज किया थे जॉर्ज एमिल पोलार्डे, यानी कि जे.ई. पोलार्डे। और वही कह देगा कि कोशिका शब्द यानी कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये मृत कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका कह देगा तो लीमेन हॉक हो जाएंगे। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। 22 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध कढ़ाई गोटा कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये राजस्थान से संबंधित है। और कुछ योजना देख लेते हैं। जिबहल्ला योजना कहेगा तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। एक खेल एक पंचायत, यानी कि एक पंचायत एक खेल मैदान कहेगा योजना किसने शुरू किया है? तो केरल। एक पंचायत एक खेल मैदान कहेगा तो योजना है ये किस राज्य ने चालू किया है? तो केरल हो जाएगा। बनी ठनी चित्र का संबंध कहेगा तो किशनगढ़ से है जो कि बिहार में है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। और कपास उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएगा गुजरात। जीरा उत्पादन में प्रथम हो जाएगा राजस्थान। 24 नंबर है, महिलाओं के
लिंग परीक्षण ओलंपिक खेल में कब से शुरू हुआ? 1968 से शुरू हुआ था। प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में, जिसका अध्यक्ष थे बीजी खरे। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में। पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? ये तिलहन से संबंधित है। और कहेगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो कहीं कहीं देता है 1966-67 और कहीं देता है 1967-68। ऑप्शन के अनुसार दोनों ऑप्शन नहीं देगा, जो ऑप्शन अनुसार जो देगा उसको टिक कर दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति कहेगा नेता कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन। विश्व में कहेगा तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहेगा तो चेन्नई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहेगा तो दिल्ली में हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ की? मिर्जा गुलाम अहमद ने। और रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द दिए थे और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। 28 नंबर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश की राष्ट्रगान यानी कि अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत के भी राष्ट्रगान की रचना इन्होंने की थी। और भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये आनंद मठ से लिया गया है। 30 नंबर हो जाएगा, कनौज का युद्ध किन दो पक्षों में के बीच लड़ा गया? कनौज का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के बीच। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला हो जाएगा देवरा के युद्ध जो कि 1531 में हुआ था। दूसरा हो जाएगा चौसा के युद्ध जो कि 1539 में हुआ था। और तीसरा हो जाएगा बेलग्राम जिसे कनौज का युद्ध कहते हैं, वो हुआ था 1540 में। और लास्ट जो हुआ था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने दूसरी बार दिल्ली पे शासन किए थे। सरहिंद का युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। ये लास्ट युद्ध था। आगे देखते हैं 31 नंबर हो जाएगा, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। और मोजावे कहेगा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मोजावे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। और सहारा मरुस्थल कहेगा तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल कहेगा तो मंगोलिया जो कि एशिया में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा शीत रहित मरुस्थल गोबी मरुस्थल हो जाएगा। 32 नंबर है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था 1930 में। ये कनाडा में हुआ था। और कह देगा कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था? तो भारत भाग लिया था 1934 में। और कहेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ? 2010 में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी 1930 जो कि कनाडा में हुआ था। और भारत भाग लिया था दूसरा राष्ट्रमंडल खेल में जो कि 1934 में हुआ था। और भारत में राष्ट्रमंडल के खेलों का आयोजन हुआ था 2010 में। आगे देखेंगे, दिन ए इलाही को किसने शुरू किया? अकबर ने। डेट कहेगा तो 1582 में। बाबरनामा लिखा था तुर्की भाषा में, तुर्की या तुर्क भाषा में। हुमायूं का कहेगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन दो शहरों को जोड़ती है? आगरा से मुंबई को। और वही कहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1988 में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थापना हुआ था 1988 में। और इसका मुख्यालय पूछ देगा तो हो जाएगा नई दिल्ली। वॉलीबॉल खेल स्थल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोर्ट। और बॉक्सिंग खेल के स्थल को कहा जाता है रिंग। वॉलीबॉल में एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम भारत में शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया? सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश के संस्थापक कहेगा तो सिमुख हो जाएंगे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक कहेगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुषाण वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे? कुजुल कुडफिसस। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ पढ़ाने के व्यू से नहीं बनाता हूँ, ये तो मैं खुद पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करके उसके बाद
यूट्यूब पर डाल देता हूँ। पहले मैं कभी कभी वीडियो डालता था, लेकिन अभी आप लोग कमेंट करते हैं कि सर रोज़ वीडियो डालिए, इसके चलते मैं रोज़ पढ़ता हूँ और रोज़ डालता हूँ। इससे तो हमको कुछ फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन आप लोग के फ़ायदा के लिए हम जब टाइम होता है अपना वर्क से, तो उसके बाद मैं वीडियो बना लेता हूँ। आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ कि जब आप पढ़िए तो क्वेश्चन को लिंक करके पढ़िए। और हाँ, क्यूज आप ज़रूर कीजिए, चाहे ग्रुप में कीजिए चाहे या वहाँ कीजिए जहाँ मतलब ग्रुपिंग हमेशा मतलब जहाँ रोज़ क्यूज होता होगा, जहाँ बहुत सारे लड़के आते होंगे। मैं खुद 2 क्यूज करता था, जब मैं पढ़ता था 2 क्यूज करता था। एक क्यूज में लगभग 300 लड़के आते थे। वहाँ हमको ये पता चलता था कि हम कितने पानी में हैं, और पढ़ने का जो मोटिवेटर मिलता रहता था। और वही दूसरा क्यूज में ये होता था कि हम लोग का सब्जेक्ट दे दिया जाता था कि आपको इतना से इतना पढ़ के आना है, तो हम लोग उतना ही पढ़ के जाते थे। ऐसे क्या रहता है कि थोड़ा मतलब टेंशन रहता है कि हमको इतना याद करना रहता है। और जहाँ भीड़ में क्यों जाने से ये होता है कि वहाँ ग्रुपिंग होता है और बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग को मिल जाता है और बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। और वहाँ प्रतिदिन सेट मराता था, तो हम लोग 365 में 365 दिन पढ़, यानी कि किसी का सेट भी हो 100 क्वेश्चन को होता था, मैथ, रीजनिंग और जीके का, तो वहाँ हम लोग प्रत्येक दिन सेट मारने जाते थे। आप भी ग्रुप बना लीजिए, या सुविधा हो जहाँ की ग्रुपिंग की हो जाता है वहाँ ज़रूर जाइए। तो ये रहेगा, ऐसे आपका जीके बहुत अच्छा हो जाता है और हड़बड़ाना नहीं है। आप सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ने याद हो जाए, जीके ऐसा चीज़ है, एक समुद्र है। मैथ नहीं है कि आप 3 महीना या 1 साल के अगर दिन में अच्छा से पढ़िए तो मैथ आपको लगभग सही हो जाता है। लेकिन जो जीके है ये समुद्र है, ये जल्दी याद नहीं होगा। हाँ, अगर हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपका जीके बहुत अच्छा हो सकता है। तो अभी हमको भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मैं पटना यानी कि रेलवे में काम करता हूँ, पटना बोर्ड के धनबाद डिवीज़न में मेरा पोस्टिंग जो है पतरातू है। टेक्नीशियन के पद पे हूँ, लेवल 4 में। मेरा भी जॉब मतलब 2021 में लग गया था, कोरोना काल के अंदर। ज्वाइनिंग भी 1 साल बाद हुआ, और अभी तो मेरा 3-4 साल हो भी गया है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए इतने तक रहने देते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कहेगा तो 7 जून को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 38 नंबर, कोलकाता फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई? कोलकाता फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी 1972 में। और मोहन बागान फुटबॉल क्लब की कहेगा स्थापना कब की गई थी? 1889 में। ये भारत की पहली फुटबॉल क्लब थी। बीएसएफ की स्थापना हुआ था 1965 में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। आगे देख लेते हैं 39 नंबर हो जाएगा, राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? राज्य विधानसभा के चुनाव करवाते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। वही राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 155 में है, और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र और निर्वाचन आयोग के का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 में। 40 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वही राज्यसभा में कह देगा तो 12 सदस्य के। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। इसे धोने वाला सोडा कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। और इसका प्रतिपादन किए थे आर्किमिडीज। गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे न्यूटन ने। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एकिनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं? एकिनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं? समुद्र में। और इसका उदाहरण है कुकुमेरिया, तारा मछली, ब्रिटल स्टार और समुद्री खीरा। सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है? लैंगिक जनन में। और हाइड्रा कह रहा है, हाइड्रा किसके द्वारा प्रचलन करते हैं? मुकुलन द्वारा। आगे देखते हैं 5 नंबर हो जाएगा,
जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा समूह हो जाए आर्थ्रोपोडा और इसे मानव जगत का सबसे बड़ा समूह कहते हैं। मोलास्का ग्रुप में घोंघा आते हैं। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा बर्फ का पानी पर तैरना कारण क्या है? बर्फ का पानी पर तैरने का कारण क्या है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा, यानी कि बर्फ का घनत्व पानी से कम है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। 7 नंबर हो जाएगा एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें हो जाएगा 18। के में होता है 2, एल में होता है 8, एम में 18 और एन में 32। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है? भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय में और इसे कहेगा खाना कहाँ से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल से। ऑक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है पौधे में और ये वृद्धि नियंत्रण हार्मोन है। और ऑक्सिन हार्मोन के कहेगा खोज किसने किया था? डार्विन ने 1880 में। पानी में 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? इसमें हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 मोल। ये एवोगाड्रो संख्या भी होता है। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का कहेगा रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इस सोडियम को कहेगा तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। मधुमक्खी पालन किया जाता है एपीकल्चर में। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है? प्रथम से। और न्यूटन के द्वितीय गति से, यानी कि दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिभाषा प्राप्त होता है, दूसरा से व्यंजन, जिसका सूत्र होता है F = ma, यानी कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन। आगे देखते हैं 13 नंबर हो जाएगा कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ये जानवर है स्नेल जानवर। और मछली का अध्ययन किया जाता है पिसीकल्चर में। मछली पालन किया जाता है पिसीकल्चर में। अध्ययन कहेगा तो इक्थियोलॉजी होता है। खरगोश में 44 गुणसूत्र होते हैं। खरगोश में कह देगा कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो 44। यानी हाइड्रोजन गैस को बोल रहा है कि कौन से समूह में रखा गया है? हाइड्रोजन गैस को रखा गया है 17वें समूह में। और हाइड्रोजन गैस की कहेगा तो संख्या तो 5 हो जाएगी, और वह है क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, एक होता है स्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है जल को पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? निष्पदन विधि से। और ये फिटकिरी डालकर किया जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा साइटोकाइनिन का संबंध किससे है? ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन के कहेगा खोज किसने किया था? 1955 में मिलर ने किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है? नोबेल गैस को। टीएनजी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। आगे देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। और कवक जो है अपमार्जक के कार्य करते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है और लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के कांटे में किया जाता है। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा सरसों के फूल होते हैं। सरसों के फूल उभयलिंगी होते हैं। और सरसों बोलेगा कि किस कुल में आता है? तो क्रूसीफेरी में आता है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पौधे का नर प्रजनन अंग हो जाएगा पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग हो जाएगा जायंग या स्त्री केसर।
आगे देखेंगे 23 नंबर है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और मीथेन निकलता है धान के खेत से या गोबर गैस प्लांट से। एसेटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। सिरका के निर्माण में। एसेटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। मशरूम क्या है, तो मशरूम कवक है। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं, तो पराग कोश में। और जायंग क्या है, तो पौधे के मध्य प्रजनन अंग है। 26 नंबर हो जाएगा, बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया है। ये किए हैं पार्थिनोकॉर्पी। बिना निषेचन के फलों का विकास को किसने परिभाषित किया है, तो पार्थिनोकॉर्पी। और रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका शब्द या कोशिका खोज किए थे 1665 में, और ये मृत कोशिका खोज किए थे। केस्कोग्राफ के कई का खोज किसने किया था, तो जगदीश चंद्र बसु ने। यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व पहले के समान होता है, तो ये हो जाएंगे न्यूलैंड। और ये अपना नियम कब दिए थे, तो 1866 में। और इनका नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू होता है। वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। फ्लोरिक कल्चर में फूलों का विकसित किया जाता है। फर्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं 29 नंबर हो जाएगा, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। एमीटर से हम लोग धारा मापते हैं। 30 नंबर हो जाएगा, धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितनी होती है। यह होता है 62.9%। धोवन सोडा का सूत्र हो जाएगा तो Na2CO3। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स की तालिका में CO मतलब कोबाल्ट और Na मतलब निकेल को किसके साथ रखा गया है, हैलोजन के साथ। 32 नंबर हो जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे ऑल्टमैन 1886 में। और माइटोकॉन्ड्रिया के कहे का नामकरण किसने किया था, तो वेंडा ने। पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किए थे जोहानसन ने 1909 में। आगे देख लेते हैं 33 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी एम्पियर। शक्ति की इकाई हो जाएगा वाट। और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। किलोवाट होता है ऊर्जा का। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की खोज हुआ था 1971 में। जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किसके कारण से होती है, गतिज ऊर्जा के कारण। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। रक्त का प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है, तो 55%। WBC शरीर में रोग प्रतिरक्षण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ट्रिप्सन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा। लीवर लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देख लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइका ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेनकाइका ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो मृत कोशिकाएं होती है। और कहेगा सबसे छोटा कहेगा जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे छोटा जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। 38 नंबर है, एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तब। एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा शून्य। आगे देखेंगे 39 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणविकता। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सलाह एवं सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।